नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय जेपीके मोटिवेशनल चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो और साथ ही वो वीर, साहसी और एक सच्चा देशभक्त हो तो इस दुनिया में उसकी विजय निश्चित है। लेकिन ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में हो तो? जी हाँ दोस्तों, ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में थे जिनका नाम भारत के इतिहास में बड़े गर्व से लिया जाता है, जिनका नाम लेते ही शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाने की शुरुआत 1870 में पुणे में महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा की गई। उन्होंने ही पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ में शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को किले शिवनेरी पर हुआ था। यह ऐसा काल था जब पूरे भारतवर्ष पे बाहर से आए लोगों का राज होता था। मुगल शासक हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत झाड़ रहे थे, यहाँ की जनता पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन इसके विरोध में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था। तभी जन्म हुआ युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। उनके स्वराज्य में किसी भी प्रकार का अत्याचार, अन्याय शिवाजी महाराज सहन नहीं करते थे। स्वराज्य में किसी भी जाति धर्म के लोगों के लिए समान कायदे कानून थे, जो स्वराज्य की विशेषता है। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी किसी औरत के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते थे। इस स्वराज्य के लिए हर एक मावड़ा मर मिटने के लिए तैयार होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ ऐसे कारनामे किए जो असंभव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में लगभग 360 छोटे बड़े किले थे। 6 जून 1974 को उनका राज्याभिषेक किया गया। मुगल शासक औरंगजेब को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। उसके अलावा और 4 बादशाह थे, उनको भी परास्त किया। दुनिया को गनीमी कावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही सिखाया। शिवाजी महाराज एक महान राजा सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वे एक बहादुर व्यक्ति थे, वे एक प्रभावी नेता थे जिसके लिए उनकी जनता भी मर मिटने के लिए तैयार रहती थी। वे एक निष्पक्ष न्यायाधीश भी थे, कुशल प्रशासक भी थे, जिन्होंने एक बेहतरीन राज्य प्रणाली को अंजाम दिलाया। उनकी अष्टप्रधान व्यवस्था, उनके गांव के स्तर पर काम बांटने का तरीका, उनकी अचूक कर प्रणाली जिसमें कम से कम भ्रष्टाचार के साथ राज्य की तिजोरी में टैक्स जमा होता था और खराब वक्त में जनता को ही उसका फायदा होता था। उनकी उस जमाने की खुफिया जानकारी पाने की व्यवस्था भी बिल्कुल जबरदस्त थी और उनके सबसे खुफिया और खतरनाक जासूस बहिर्जी नाइक आज भी मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक अभ्यास का विषय है। उस जमाने के राज्यकर्ताओं में शिवाजी महाराज केवल एक हिंदुस्तानी राजा थे जिन्हें समुद्र से आने वाले फिरंगी लोगों का खतरा अच्छी तरह समझ आ गया था और उनका नौदल अपने जमाने का सबसे खतरनाक और सक्षम, जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच आदि लोग बिल्कुल डर कर रहते थे। उनकी गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक को आज तक सराहा जाता है और दुनिया भर की सेनाएं इसका अभ्यास करती है। इसराइल और अमेरिका भी इसमें शामिल है। उनका व्यवस्थापन आज के कई MBA विद्यालयों में केस स्टडी बन चुका है। उन्हें अपना राज्य संभालने के लिए दूरगामी सोच विचार करना पड़ता था। आप सोचिए, उस जमाने में उनके पास अब के जैसा लोहा, सीमेंट, ट्रक, रेल, क्रेन जैसी कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी वे 350-400 किलो का निर्माण या सुधार अपने छोटे से जिंदगी में कर पाए, जो हम स्वतंत्र होकर 70 सालों में ठीक से रख भी नहीं पाए, आधुनिक औजारों की उपलब्धि होते हुए भी। आज लोग सेकुलर कह के बड़ी बड़ी बातें बनाते। शिवाजी महाराज ने जिंदगी में कभी भी किसी मुस्लिम औरतों का अपमान, अपहरण होने नहीं दिया। उन्होंने कभी कोई मस्जिद या मजार नहीं तोड़ी। उनके साथ मुस्लिम लोग भी बड़े आदर सम्मान के साथ काम करते थे और उनके सबसे करीबी लोगों में भी मदारी मेहतर जी जैसे मुस्लिम का समावेश था। मदारी जी जब औरंगजेब ने महाराज को आगरा में कैदी बनाया था तब उनके साथी थे। महाराज ने मुस्लिमों को बिना परेशान किए हिंदुओं को अपना सम्मान वापस दिलाया, अपने धर्म पर अभिमान रखने की औकात वापस दिलाई। हिंदू भी राज्य कर सकते हैं, बल्कि मुगल या ब्राह्मणी लोगों से बहुत बढ़िया तरीके से राज्य चला सकते हैं। प्रजा हित को सबसे उच्च स्थान मिल सकता है। यह श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही विश्वास दिलाया। महाराष्ट्र में लोग शिवाजी महाराज को आदर के साथ श्रीमान योगी भी कहते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा राजा था जो जनता के पैसों पर अय्याशी नहीं करता था, बल्कि उनके लिए अपनी जान निछावर करता था। व्यक्तिगत सुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, जनता का सुख उनके लिए सबसे ऊपर था। हिंदुस्तान के इतिहास में पराक्रमी लोगों की कमी नहीं है, मगर दूरदृष्टि और प्रजा हित के मामले में शिवाजी महाराज के नजदीक नहीं कोई भूतकालीन और नहीं कोई वर्तमानकालीन नेता आ सकता है। अगर महाराज कुछ साल और जिंदा रहते तो उनके सपने का हिंदवी स्वराज काफी बड़ा बन सकता था।
कई साल बाद मराठा साम्राज्य जरूर काफी विस्तारित हुआ, मगर बाद में राज्य करने वाले लोग प्रजा का उस तरह से ख्याल नहीं रख सके जैसा महाराज ने रख लिया था, और बाकी लोगों की दूरदृष्टि और समय आने पर अपने अहंकार को बाजू रखने की काबिलियत शिवाजी महाराज की तरह नहीं थी, वरना अंग्रेजों को यहाँ राज्य करने का मौका कभी नहीं मिलता। महाराज ने लोगों में जो एकजुट पैदा की थी वह बाद में नहीं टिक सकी, और आज भी हम उनकी प्रजा की तरह एकजुट नहीं हो पाए। जब एक आदमी छोटी सी जिंदगी में इतना सब कर पाए तो हमें उन पर क्यों गर्व न हो। आज भी हमें उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। महाराज सिर्फ 50 या 52 साल ही जी, उन्होंने पहली मुहिम 14 साल की उम्र में कामयाब की। इसका मतलब इनका कार्यकाल सिर्फ 36 या 39 साल का ही था। हमें उन्हें भगवान मानकर उनकी अंधी पूजा नहीं करनी चाहिए। वे इतने महान है कि हमें उनकी अच्छी बातों को समझकर आज भी अमल करना। महाराष्ट्र और भारत को आदर्श प्रजा हित देखने वाला राज्य और देश बनाना चाहिए, वही उनके लिए असली पूजा होगी। जगणारे ते मावळे होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता। जगणारे ते मावळे होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता, पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेवर मायेने हात फिरवणारा आपला शिवबा होता। अंगात हवी रग, रक्तात हवी धग, छाती आपोआप फुगते एकदा जय शिवराय बोलून बघ। अंगात हवी रग, रक्तात हवी धग, छाती आपोआप फुगते एकदा जय शिवराय बोलून बघ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।